हेलो एवरीवन। ये लिस्ट मेगा सेट का पार्ट 4 है। इसके पहले 3 पार्ट मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। अगर आप अभी तक उसे नहीं देखे हैं देन पहले उसे देखिए, उसके बाद ही इस सेट का कोड आपके लिए सेंस बनाएगा। नाउ लेट्स स्टार्ट। इस पहले क्वेश्चन में आपको एक लिस्ट दिया है जहां पर आपका ये काम है कि आपको देखना है कि यहाँ पर जो एलिमेंट्स है वो कितने बार रिपीट हुआ है। दैट मीन्स जो 1 है वो 2 बार रिपीट हुआ है, 2 यहाँ पर 3 बार रिपीट हुआ है, 3 2 बार रिपीट हुआ है एंड 4 केवल 1 बार ही रिपीट हुआ है। सो अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पर इसे प्रिंट करना है। यहाँ पर मैं सबसे पहले एक फंक्शन बनाऊंगा एंड दैट इज def count consecutive duplicates एंड ये इनपुट में एक लिस्ट एक्सेप्ट करेगा। यहाँ मैं सबसे पहले एक चेक लगाना चाहता हूँ एंड दैट इज कि अगर लिस्ट एम्प्टी रहा तो मैं एक एम्प्टी लिस्ट को ही रिटर्न कर दूंगा। सो मैं लिखूंगा इफ नॉट लिस्ट इन दैट केस जस्ट रिटर्न ब्लैंक लिस्ट, दैट्स इट। एक बार मैं यहाँ पर लॉजिक को एक्सप्लेन करता हूँ एंड देन यू विल इजिली गेट कि कोड लिखने का लॉजिक क्या है। जो मेरा करंट एलिमेंट है मैं उसे चेक करना चाहूंगा कि क्या ये पिछले एलिमेंट के साथ मैच कर रहा है या नहीं। अगर ऐसा है तो मैं काउंट को 1 से बढ़ा दूंगा और अगर ऐसा नहीं है तो मैं रिजल्ट नाम के एक लिस्ट में करंट एलिमेंट और काउंट को स्टोर कर लूंगा एंड काउंट को मैं वापस से 1 से शुरू करूंगा। एक बार मैं इसे इंप्लीमेंट करके भी दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बनाऊंगा एंड दैट इज रिजल्ट इक्वल एक ब्लैंक लिस्ट एंड देन एक काउंट इक्वल 1। अब यहाँ पर मैं ट्रैक कर सकूंगा डुप्लीकेट एलिमेंट्स एंड उसके काउंट को। एंड नाउ यहाँ पर मुझे अब लूप का जरूरत होगा तो मैं यहाँ पर लिखूंगा फॉर आई इन रेंज और ये लूप कितने बार चलेगा, ये 1 से लेकर के इस लिस्ट के लेंथ तक चलेगा। दैट मीन्स कि यहाँ से लेकर के पूरे अंत तक चलेगा। अब यहाँ पर मैं चेक करूंगा कि अगर लिस्ट का जो करंट एलिमेंट है अगर ये बराबर है लिस्ट के प्रीवियस एलिमेंट से, इन दैट केस जो काउंट है मैं उसे 1 से बढ़ा दूंगा। एंड अगर ऐसा नहीं है दैट मीन्स इन दिस केस लेट्स से अगर हमारा कर्सर यहाँ पे आ गया इस 2 पे तो वो पिछले एलिमेंट से मैच नहीं करेगा तो मैं यहाँ पर एल्स ब्लॉक को एग्जीक्यूट करूंगा। एंड इसका लॉजिक ये होगा कि जो रिजल्ट है इसमें तो सबसे पहले अपेंड कर दे लिस्ट का प्रीवियस एलिमेंट एंड उसका काउंट एंड इसे मैं एक ब्रैकेट के अंदर डाल दूंगा सो दैट इसका आउटपुट मुझे प्रॉपर तरीके से सेपरेट किया हुआ लिस्ट मिले। ऑलराइट, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर रिजल्ट में इस एलिमेंट को ऐड कर दिया एंड मैं दूसरा एक और काम करूंगा और वो ये रहेगा कि जो काउंट है मैं इसे वापस से 1 से शुरू करूंगा सो दैट अब जब ये अगला एलिमेंट को ड्रैग करे तो इसका काउंट 1 से शुरू हो, ना कि 1 या 2 या जो भी नंबर है उससे रिज्यूम हो जाए। एंड फाइनली इस लूप से बाहर निकल करके जो रिजल्ट है इसमें मैं सबसे आखिरी एलिमेंट को ऐड कर दूंगा एंड इससे भी मैं एक ब्रैकेट के अंदर डाल दूंगा एंड एंड में मुझे कुछ रिटर्न भी करना होगा। सो इस केस में होगा ये रिजल्ट, दैट्स इट। अब मैं यहाँ पर इसे प्रिंट करके देख सकता हूँ। सो मैं लिखूंगा प्रिंट एंड देन काउंट कॉन्सिक्यूटिव डुप्लीकेट्स जिसके अंदर मैं लिस्ट पास करूंगा व्हिच इज दिस नंबर्स, दैट्स इट। जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मुझे आउटपुट मिल गया है कि 1 2 बार प्रेजेंट है, 2 3 बार प्रेजेंट है, 3 1 बार प्रेजेंट है, 4 2 बार है और 5 4 बार दिख रहा है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर हमारे पास एक लिस्ट है और मेरा काम है चेक करना कि ये जो भी नेस्टेड लिस्ट है इन सब का पहले मैं सम निकालूं और मैं देखूं कि कौन सा नेस्टेड लिस्ट है जिसका सम मुझे मैक्सिमम मिल रहा है एंड जिसका भी सम मैक्सिमम है वो मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा। आप पिछले वीडियो में ऑलरेडी नेस्टेड लिस्ट के सम को प्रिंट करना सीख चुके हैं तो आई डोंट थिंक ये क्वेश्चन आपके लिए ज्यादा ट्रिकी होगा अगर आप पिछले कोड को समझे हैं तो। खैर लेट्स इंप्लीमेंट दिस हियर। अगेन मैं यहाँ पर एक फंक्शन बनाऊंगा एंड दिस इज लिस्ट विद हाईएस्ट सम एंड ये इनपुट में एक लिस्ट लेगा। यहाँ पर मैं फिर से चेक करूंगा कि अगर जो लिस्ट है वो एम्प्टी है तो इस केस में मैं रिटर्न कर दूंगा एक ब्लैंक लिस्ट को और अगर ऐसा नहीं है तो मैं मैक्स के अंदर इस लिस्ट को पास कर दूंगा एंड इसमें एक फंक्शन भी रहेगा एंड दैट इज सम सो दैट ये हर एक एलिमेंट का सम निकाल दे एंड उसमें से भी जो सबसे मैक्सिमम सम है वो मुझे मिल जाए एंड ये जो मुझे अल्टीमेटली एलिमेंट मिलेगा इससे मैं रिटर्न कर दूंगा, दैट्स इट। अब यहाँ पर मैं सिंपली से प्रिंट कर सकता हूँ। सो मैं लिखूंगा प्रिंट एंड देन लिस्ट विद हाईएस्ट सम एंड इसका पैरामीटर होगा ये लिस्ट ऑफ लिस्ट्स, दैट्स इट। जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मुझे वही एलिमेंट मिला है जिसका सम मैक्सिमम है। ऑलराइट, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर मेरे पास एक एलिमेंट है एंड मुझे इसे रिवर्स करना है इस तरीके से कि ना ही ये पूरा एलिमेंट रिवर्स हो बल्कि इस नेस्टेड लिस्ट के अंदर जो सब लिस्ट है उसका एलिमेंट भी रिवर्स हो जाए। इसे करने के लिए मैं एक नया फंक्शन बनाऊंगा एंड दिस इज रिवर्स नेस्टेड लिस्ट एंड जो कि इनपुट मिलेगा एक नेस्टेड लिस्ट एंड आपको लिस्ट को रिवर्स करना आता ही है यूजिंग स्ट्रिंग स्लाइसिंग, बस वही यूज करना है यहाँ पे। यहाँ पर मैं लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का यूज करूंगा एंड दिस इज सब लिस्ट जिसे मैं कर दूंगा रिवर्स बाय डूइंग ::-1 फॉर सब लिस्ट इन नेस्टेड लिस्ट एंड नेस्टेड लिस्ट को भी मैं रिवर्स कर दूंगा बाय डूइंग ::-1 एंड यहाँ पर जो मुझे लिस्ट मिलेगा इससे मैं रिटर्न कर दूंगा, दैट्स इट। अब मैं यहाँ पर इसे प्रिंट कर सकता हूँ। सो मैं लिखूंगा प्रिंट रिवर्स नेस्टेड लिस्ट जिसके अंदर मैं इनपुट दूंगा इस नेस्टेड लिस्ट को। जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देख सकते हैं ये जो ओरिजिनल लिस्ट है ये रिवर्स हो गया है along with its elements। ऑलराइट, वी कैन मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन।
यहाँ पर मेरे पास एक लिस्ट है एंड इस पर मुझे हर एक इंडिविजुअल नंबर्स का सम कैलकुलेट करना है एंड इसे मिला करके एक लिस्ट बनाना है। अगर आप प्रैक्टिस सेट अच्छे से कर रहे हैं देन दिस क्वेश्चन विल बी इजी फॉर यू। यहाँ इसके लिए मैं एक नया फंक्शन बनाऊंगा एंड दैट इज डेफ सम ऑफ डिजिट्स एंड ये इनपुट मिलेगा एक लिस्ट को। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो मेरे पास लिस्ट है सबसे पहले मैं इसका नंबर निकालूंगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ फॉर नम इन लिस्ट। अब इस नंबर का मुझे स्पेसिफिकली डिजिट निकालना है विच इज लेट्स से 1, 2 एंड 3। तो यहाँ पर मुझे सबसे पहले इस नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना होगा क्योंकि आप इंट के ऊपर इटरेट नहीं कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ फॉर डिजिट इन स्ट्रिंग ऑफ नम, और इसका स्पेसिफिक डिजिट निकालने के लिए मैं यहाँ पर सिंपली डिजिट को ले लूंगा। अब ये डिजिट है, मुझे इसका सम निकालना है तो सबसे पहले तो मुझे इंट में इसे टाइपकास्ट करना होगा वापस से एंड फाइनली इन सब को मैं सम के अंदर डाल दूंगा। दैट्स इट। अब मैं इसे रिटर्न कर दूंगा, बस हो गया। अब मुझे इसे केवल प्रिंट करना है तो मैं लिखूंगा प्रिंट सम ऑफ डिजिट्स एंड देन मैं इसमें पास कर दूंगा इस नंबर्स को। जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देख सकते हैं इसका आउटपुट मुझे 6, 15, 24 एंड 2 प्रिंट होके मिल गया है जो रिस्पेक्टिवली इन सब का सम है। एक बार मैं इसे एक्सप्लेन कर देता हूँ सो दैट इन केस आप इसे नहीं समझे हैं तो आप इसे समझ लें। यहाँ सबसे पहले मैं लिस्ट में से नंबर को एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ। दैट मीन्स इस पूरे लिस्ट में से मैं इंडिविजुअली इन सारे नंबर्स को एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ और ये रहेगा पहला पार्ट। एंड देन इसके बाद आप ध्यान से देखिएगा तो मैं इन सभी को सम के अंदर डाल दिया हूँ। सो ये मेरा दूसरा पार्ट है। इसमें क्या हो रहा है कि ये जो इंडिविजुअल डिजिट है इसे मैं सबसे पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैं इंटीजर के ऊपर इटरेट नहीं कर सकता हूँ। एंड देन इस एक नंबर का जो इंडिविजुअल डिजिट है मैं इसे एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ एंड जब मुझे वो नंबर मिल जा रहा है मैं उसे वापस से इंट में टाइपकास्ट करके उसे नंबर बना दे रहा हूँ। एंड ये जो अल्टीमेटली मुझे मिलेगा ये मुझे एक इटरेबल मिलेगा जो कि इंडिविजुअली इन नंबर्स को कंटेन करेगा दैट इज 1, 2 एंड 3। एंड देन इस इटरेबल का मैं सम इजीली निकाल सकता हूँ, इसीलिए मैं इस पूरे पार्ट को ही इस सम के अंदर डाला हूँ। एंड फाइनली ये जो बाहर ब्रैकेट आप देख रहे हैं इसका तो आपको पता होगा ही कि ये रिजल्ट को लिस्ट में कन्वर्ट करके मुझे रिटर्न करेगा। आई होप दिस कोड मेक सेंस नाउ। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर मेरे पास एक लिस्ट है एंड मुझे एक स्पेसिफिक एलिमेंट का इंडेक्स पोजीशन चाहिए। लाइक अगर 30 है तो इस केस में इसका इंडेक्स पोजीशन 2 है विच इज 0, 1 एंड 2। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इजी। लेट्स इम्प्लीमेंट दिस। यहाँ पर मैं एक फंक्शन बनाऊंगा एंड विच इज फाइंड इंडेक्स एंड ये एक लिस्ट लेगा जिसके ऊपर इसे आइटम को खोजना है एंड वो स्पेसिफिक आइटम लेगा जो इसे खोजना है। अब यहाँ पर मैं एक सिंपल सा कंडीशन बनाऊंगा एंड दैट इज इफ आइटम इन लिस्ट। दैट मीन्स अगर लिस्ट के अंदर वो आइटम मौजूद है देन मैं सिंपली रिटर्न कर दूंगा लिस्ट डॉट इंडेक्स ऑफ दैट आइटम। एंड अगर ऐसा नहीं है देन मैं रिटर्न कर दूंगा इस केस में -1 एंड दैट्स इट। अब मैं इस फंक्शन से बाहर निकलकर एक नया वेरिएबल बनाऊंगा इंडेक्स एंड दैट इज फाइंड इंडेक्स, जिसके अंदर मैं ये पैरामीटर पास कर दूंगा। सबसे पहला है लिस्ट जो कि होगा माई लिस्ट एंड देन दूसरा एलिमेंट है आइटम। तो इससे मैं सबसे पहले डिफाइन कर लूंगा, मैं लिखूंगा आइटम टू फाइंड इक्वल लेट्स से 30 एंड इसे ही मैं यहाँ पर भी पास कर दूंगा विच इज आइटम टू फाइंड। दैट्स इट। अब मैं यहाँ पर सिंपली चेक करूंगा कि इंडेक्स अगर -1 नहीं है देन इन दैट केस मैं प्रिंट कर दूंगा इस इंडेक्स को, अदरवाइज मैं प्रिंट कर दूंगा आइटम नॉट फाउंड। दैट्स इट। जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो यहाँ पर मुझे 2 मिल गया है, बट लेट्स से यहाँ पर मैं नंबर चेंज करा, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 300 कर दूं और इसे एग्जीक्यूट करूं तो आउटपुट में मुझे मिल रहा है आइटम नॉट फाउंड। सो दिस कोड इज वर्किंग फाइन। वी कैन मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर मेरे पास एक लिस्ट है और एक थ्रेशोल्ड वैल्यू दिया है और मुझे सिर्फ उन्हीं वैल्यूज को प्रिंट करना है जो इस थ्रेशोल्ड वैल्यू से बड़ा है। दैट मीन्स 25 से बड़ा है तो मुझे 30, 40 एंड 50 यहाँ आउटपुट में मिलना चाहिए। लेट्स डू दिस। यहाँ पर मैं एक नया फंक्शन बनाऊंगा एंड दिस इज फाइंड ग्रेटर वैल्यूज, जो कि इनपुट मिलेगा लिस्ट एंड वो वैल्यू जो कि मुझे खोजना है जो कि इस केस में होगा नम। सबसे पहले इस स्पेसिफिक नंबर को मैं यहाँ पे डिफाइन कर लूंगा। इसके लिए मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा एंड दैट इज स्पेसिफिक नंबर इज लेट्स से 25 एंड नाउ लेट्स कंटिन्यू। यहाँ जितने भी एलिमेंट है मैं इसे लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन की मदद से निकाल सकता हूँ। मैं कुछ ऐसे लिखूंगा x फॉर x इन लिस्ट इफ x इज ग्रेटर देन num। दैट्स इट। अब मैं इसे सिंपली रिटर्न कर दूंगा एंड यहाँ पर आउटपुट प्रिंट करने के लिए मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ प्रिंट एंड देन इस फंक्शन का नाम विच इज फाइंड ग्रेटर वैल्यूज एंड ये इनपुट मिलेगा सबसे पहले लिस्ट जो कि है माई लिस्ट एंड देन दूसरा वो स्पेसिफिक नंबर जो कि है ये स्पेसिफिक नंबर। दैट्स इट। जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देख सकते हैं आउटपुट में मुझे 30, 40 एंड 50 प्रिंट होके मिल गया है। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ मेरे पास एक लिस्ट दिया है एंड मुझे एक स्पेसिफिक इंडेक्स पोजीशन वाले वैल्यू को डिलीट करना है एंड जो अपडेटेड लिस्ट है मुझे उसे प्रिंट करना है। दिस इज प्रीटी इजी। लेट्स डू दिस। यहाँ पर सबसे पहले मैं एक वेरिएबल बना लूंगा विच इज इंडेक्स टू रिमूव एंड लेट्स से ये है 2। अब यहाँ से मेरा फंक्शन शुरू है और मैं कुछ ऐसे लिखूंगा डेफ रिमूव ith एलिमेंट एंड यहाँ पर आपको समझ आ रहा होगा कि मुझे 2 इनपुट चाहिए। पहला है लिस्ट एंड दूसरा स्पेसिफिकली वो इंडेक्स वैल्यू जो मुझे हटाना है। अब यहाँ पर मैं सिंपल सा एक चेक लगाऊंगा कि अगर i का वैल्यू 0 से कम है या फिर अगर i का वैल्यू इस लिस्ट के लेंथ से ज्यादा है देन इन दैट केस मैं यहाँ पे सिंपली प्रिंट कर दूंगा एरर
इंडेक्स आउट ऑफ रेंज एंड मैं रिटर्न कर दूंगा सिंपली इस लिस्ट को। दैट्स इट। अब यहाँ इस एलिमेंट को हटाने के लिए मैं पॉप मेथड का यूज कर सकता हूँ। सो मैं यहाँ पर लिखूंगा लिस्ट डॉट पॉप एंड ये इस इंडेक्स पोजीशन वाले एलिमेंट को उड़ा देगा। एंड नाउ मैं यहाँ पर रिटर्न कर दूंगा इस लिस्ट को। दैट्स इट। अब जब मैं यहाँ पर इसे प्रिंट करूंगा तो मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, प्रिंट एंड देन रिमूव ith एलिमेंट। इसका पैरामीटर मैं सबसे पहला दूंगा माई लिस्ट एंड दूसरा होगा इंडेक्स टू रिमूव। दैट्स इट। जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा आप देख सकते हैं मुझे अपडेटेड लिस्ट मिल गया है। नाउ ये था एक डिस्ट्रक्टिव तरीका, दैट मीन्स ये ओरिजिनल लिस्ट को ही मॉडिफाई कर दिया है। अगर आप चाहते हैं कि ओरिजिनल लिस्ट मॉडिफाई ना हो तो इसका एक दूसरा तरीका भी आप यूज कर सकते हैं यूजिंग लिस्ट स्लाइसिंग। एंड आप ऑलरेडी इस तरीके से फेमिलियर हैं, आई होप आपको वो याद हो। यहाँ पर आप सिंपली लिखिएगा लिस्ट एंड ये स्टार्ट के सारे वैल्यू को लेगा अप टू ith एलिमेंट एंड देन जो इसका अगला एलिमेंट शुरू होगा वो i+1 से होगा अप टू एंड ऑफ द एलिमेंट एंड दैट्स इट। मैं इसे सिंपली रिटर्न कर दूंगा। जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो वंस अगेन मुझे सेम रिजल्ट देखने को मिलेगा, बट इस पर ये जो ओरिजिनल लिस्ट है ये मॉडिफाई नहीं हुआ है। सो डिपेंडिंग अपॉन द यूज केसेस आप दोनों में से कोई सा भी तरीका यूज कर सकते हैं। ऑलराइट, वी कैन मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर मेरे पास एक मैट्रिक्स है और मेरा काम है कि जो इसके डायगोनल एलिमेंट्स हैं सबसे पहले मुझे उससे प्रिंट करना है एज दिस प्राइमरी डायगोनल एंड देन जो दूसरे साइड के डायगोनल है मुझे उससे भी प्रिंट करना है यूजिंग दिस सेकेंडरी डायगोनल। इसे आप इजीली कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको कंडीशन बताता हूँ एंड देन यू विल अंडरस्टैंड दिस इजीली। लेट्स से ये मेरा 0th इंडेक्स पोजीशन है, ये 1 है, ये 2 है। सिमिलरली ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है। तो अगर 0 इंडेक्स पोजीशन है तो मैं इसे प्रिंट करूंगा, 1 है तो ये प्रिंट होगा एंड 2 है तो ये प्रिंट होगा। एक बार पहले मैं इसे इंप्लीमेंट करके प्राइमरी डायगोनल प्रिंट कर लूं एंड इसके बाद मैं आपको सेकेंडरी डायगोनल का लॉजिक बताऊंगा। सो यहाँ पर मैं ऐसा करूंगा, मैं एक नया फंक्शन बनाऊंगा एंड दिस इज डेफ गेट डायगोनल्स एंड ये इनपुट में इस मैट्रिक्स को लेगा। सबसे पहले मैं प्राइमरी डायगोनल को एक्सट्रैक्ट करूंगा। इसे मैं सिंपली लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन की मदद से कर सकता हूँ। यहाँ मैं कुछ ऐसे लिखूंगा फॉर i इन रेंज एंड इसका जो रेंज है ये लेंथ ऑफ मैट्रिक्स है एंड जो मुझे मैट्रिक्स मिलेगा मैं इसे कुछ इस तरीके से एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ। मैं लिखूंगा मैट्रिक्स एंड देन ब्रैकेट में i एंड देन एक और ब्रैकेट दे करके i। दैट मीन्स जब एलिमेंट 0 है एंड इसमें भी स्पेसिफिकली ith वैल्यू 0 है तो मैं यहाँ पे 1 को एक्सट्रैक्ट करूंगा। अगर एलिमेंट 1 है एंड स्पेसिफिकली इसके अंदर भी जो i का वैल्यू है वो 1 है तो मैं इसे एक्सट्रैक्ट करूंगा। एंड अगर ये नेस्टेड एलिमेंट 2 है एंड ith वैल्यू भी 2 है तो मैं इसे एक्सट्रैक्ट करूंगा। दैट इज 1, 5 एंड 9। नाउ अब मैं इसे सिंपली रिटर्न कर दूंगा। सो मैं लिखूंगा रिटर्न प्राइमरी डायगोनल और इसे प्रिंट करना भी बहुत आसान है। मैं यहाँ पे लिखूंगा सिंपली प्रिंट गेट डायगोनल्स एंड इसके अंदर मैं मैट्रिक्स पास कर दूंगा। दैट्स इट। जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा आप देख सकते हैं मुझे 159 प्रिंट होके मिल गया है। नाउ अब यहाँ पे मुझे सेकेंडरी डायगोनल को प्रिंट करना है। इसका लॉजिक कुछ ऐसा हो सकता है, ith एलिमेंट का n माइनस i माइनस 1th वैल्यू। लेट मी एक्सप्लेन। जब i का वैल्यू 0 होगा तो n माइनस i माइनस 1 का वैल्यू 2 होगा। दैट मीन्स ये जो एलिमेंट मैं एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ वो है 0,2 पोजिशन वाला एलिमेंट। दैट मीन्स दिस वन। नाउ जब i का वैल्यू 1 होगा तो n माइनस i माइनस 1 का वैल्यू 1 होगा। दैट मीन्स इस नेस्टेड एलिमेंट के स्पेसिफिकली मैं इस वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करूंगा एंड जब i का वैल्यू 2 होगा तो n माइनस i माइनस 1 का वैल्यू 0 हो जाएगा। हेंस दिस 7th वैल्यू। सो इसका जो आउटपुट मुझे मिलेगा वो 357 मिल जाएगा। ऑलराइट, नाउ लेट्स इंप्लीमेंट दिस। यहाँ पर मैं ऐसा करता हूँ, ये जो लेंथ ऑफ मैट्रिक्स है मैं यहाँ से इसे हटा करके एक अलग से n इक्वल लेंथ ऑफ मैट्रिक्स करके लिख लेता हूँ एंड नाउ यहाँ पर मैं सिंपली इस n को पास कर दूंगा। ऑलराइट, अब यहाँ पे मुझे सेकेंडरी डायगोनल चाहिए तो मैं यहाँ पे एक नया वेरिएबल बनाऊंगा एंड दैट इज सेकेंडरी डायगोनल एंड इसके अंदर भी मैं लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का यूज करूंगा फॉर i इन रेंज और ये रेंज रहेगा n तक एंड जो एलिमेंट मुझे एक्सट्रैक्ट करना है वो कुछ ऐसा लिखाएगा मैट्रिक्स ऑफ i एंड n माइनस i माइनस 1। दैट्स इट। अब यहाँ पर मैं रिटर्न कर दूंगा इस सेकेंडरी डायगोनल को एंड यहाँ प्रिंट करने के लिए भी मैं लिखूंगा प्रिंट गेट डायगोनल्स एंड दैट दिस मैट्रिक्स। दैट्स इट। जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा मैं ऐसा कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं चूंकि दो चीज को रिटर्न कर रहा हूँ तो इसे मैं यहाँ पर अनपैक कर लूंगा एंड देन मैं उसे सेपरेटली प्रिंट करूंगा। इसके लिए मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, प्राइमरी एंड सेकेंडरी इक्वल एंड देन ये जो गेट डायगोनल है ऑफ मैट्रिक्स इसे मैं यहाँ पर लिख दूंगा। सबसे पहले मुझे प्राइमरी चाहिए तो मैं यहाँ पे प्राइमरी लिख दूंगा एंड जब मुझे सेकेंडरी चाहिए तो मैं यहाँ पर सेकेंडरी लिख दूंगा। दैट्स इट। जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे इंडिविजुअली प्राइमरी एंड सेकेंडरी डायगोनल प्रिंट होके मिल गए हैं। ऑलराइट, वी कैन मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में मेरे पास एक लिस्ट है एंड मेरा काम यह है कि मैं सिर्फ उन्हीं सब लिस्ट को प्रिंट करूँ जो कि एक स्पेसिफिक रेंज के अंदर है। दैट मीन्स अगर रेंज 1 से 9 तक है तो इसका आउटपुट 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8 9 मुझे मिलना चाहिए, जो कि आप यहाँ आउटपुट में देख सकते हैं। ऑलराइट, लेट्स डू दिस। यहाँ पर सबसे पहले मैं एक रेंज डिफाइन करूंगा एंड दैट इज min val which is 1 एंड max val which is 9
एंड नाउ मैं यहाँ पर एक फंक्शन डिफाइन करूंगा एंड दैट इज डेफ फिल्टर सब लिस्ट। एंड इसका 3 इनपुट होगा जैसा आप देख सकते हैं। सबसे पहला होगा लिस्ट, दूसरा होगा मिनिमम रेंज एंड तीसरा होगा मैक्सिमम रेंज। ऑलराइट, मैं यहाँ पर सबसे पहले एक रिजल्ट नाम का लिस्ट बना लूंगा एंड जो मेरे फिल्टर्ड लिस्ट है उससे मैं इस रिजल्ट के अंदर अपेंड करता रहूंगा। यहाँ से मैं लूप चलाना शुरू करूंगा। सो मैं लिखूंगा फॉर सब लिस्ट इन लिस्ट। इससे ये जो इंडिविजुअल सब लिस्ट है मैं इन सब लिस्ट को एक्सेस कर सकता हूँ। अब इसमें भी स्पेसिफिकली मुझे चाहिए ये स्पेसिफिक एलिमेंट, तो इसके लिए मैं दूसरा लूप चलाऊंगा एंड दैट इज फॉर नम इन सब लिस्ट। एंड यहाँ मैं एक कंडीशन लगाऊंगा कि ये जो नम है अगर इसका वैल्यू छोटा है मिनिमम रेंज के, या फिर अगर इसका जो वैल्यू है वो बड़ा है मैक्सिमम रेंज के, देन इन दैट केस मैं इस वैलिड नाम का एक नया वेरिएबल बनाऊंगा एंड इसे मैं फॉल्स कर दूंगा। एंड बाय डिफॉल्ट मैं मान रहा हूँ कि ये जो सबलिस्ट है ये बाय डिफॉल्ट वैलिड है। एंड जैसे ही मैं डिटेक्ट करा कि ये जो सबलिस्ट है ये इनवैलिड है तो मैं यहाँ पर इस लूप को ब्रेक कर दूंगा। ऑलराइट, अब यहाँ पर मुझे इस सबलिस्ट को प्रिंट करना है ना कि इंडिविजुअल एलिमेंट्स को, तो मैं इस इनर लूप के बाहर निकल करके रिजल्ट को अपेंड करूंगा। सो मैं यहाँ पर लिखूंगा कि इफ इज वैलिड देन इन दैट केस ओनली रिजल्ट में अपेंड करते रहो इस सबलिस्ट को। दैट्स इट। अब मैं फाइनली यहाँ पे रिटर्न कर दूंगा इस रिजल्ट को और इसे प्रिंट करने के लिए मैं यहाँ पे सिंपली लिखूंगा प्रिंट एंड देन फिल्टर्ड सब लिस्ट, जिसके अंदर पैरामीटर जाएगा सबसे पहला लिस्ट विच इज लिस्ट ऑफ लिस्ट्स एंड दूसरा है मिनिमम वैल्यू एंड तीसरा है मैक्सिमम वैल्यू। दैट्स इट। जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा आप देख सकते हैं यहाँ पर मुझे सिर्फ वही सब लिस्ट मिल रहे हैं जो कि एक रेंज के अंदर है, विच इन दिस केस इज 1 and 9। सो आई होप यू गॉट दिस। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में मेरे पास एक लिस्ट है एंड यहाँ पे मुझे देखना है कि जो टारगेट वैल्यू है विच इज 2 कि क्या ये स्पेसिफिकली n नंबर ऑफ टाइम्स तक दिख रहा है या नहीं। दैट मीन्स 2 इस केस में क्या 4 बार दिख रहा है या नहीं। अगर मैं यहाँ पर देखूं तो 2 सबसे पहले यहाँ है, देन दोबारा यहाँ है, तीसरे बार यहाँ है एंड आखिरी चौथे बार यहाँ है। सो इस केस में मुझे आउटपुट में ट्रू मिल रहा है। ऑलराइट, लेट्स इम्प्लीमेंट दिस। यहाँ पर मेरे पास लिस्ट तो ऑलरेडी है। अब मैं यहाँ पे टारगेट वैल्यू और n को डिफाइन करूंगा। सो मैं लिखूंगा एलिमेंट टू चेक एंड लेट्स से ये है 2 एंड n टाइम्स एंड लेट्स से ये है 4। अब यहाँ पर मैं सिंपल सा एक फंक्शन बनाऊंगा, तो मैं लिखूंगा डेफ अकर्स एटलीस्ट n टाइम्स एंड इसका 3 पैरामीटर होगा। सबसे पहला होगा लिस्ट, दूसरा है एलिमेंट टू चेक सो एलिमेंट एंड तीसरा है n नंबर ऑफ टाइम्स सो सिंपली n। एंड यहाँ पर मैं सिंपली चेक करूंगा कि ये जो लिस्ट है अगर इस लिस्ट पर मैं काउंट करूं स्पेसिफिकली इस एलिमेंट को तो क्या इसका वैल्यू n या फिर उससे बड़ा है या नहीं। अगर ऐसा है तो मैं इससे रिटर्न कर दूंगा एंड दैट्स इट। अब मैं इसे इजीली चेक कर सकता हूं। मैं यहाँ लिखूंगा प्रिंट एंड देन अकर्स एटलीस्ट n नंबर ऑफ टाइम्स, जो कि है इस फंक्शन का नाम, एंड इसका मैं पैरामीटर दे दूंगा। सबसे पहला माई लिस्ट, दूसरा है एलिमेंट टू चेक एंड तीसरा है n टाइम्स। ऑलराइट, अब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो आपको इसका आउटपुट ट्रू मिल जाएगा। ग्रेट, वी कैन मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर मेरे पास एक लिस्ट है एंड इस पर मुझे इस टारगेट वैल्यू का सबसे आखिरी अकरेंस को खोजना है एंड उसका जो स्पेसिफिक इंडेक्स पोजीशन है ये मुझे रिटर्न करना है। अनफॉर्चुनेटली जैसे स्ट्रिंग में r इंडेक्स होता था वैसे लिस्ट में r इंडेक्स नहीं होता है, लेकिन आप रिवर्स और इंडेक्स इन दोनों को कंबाइन करके सबसे आखिरी अकरेंस को खोज सकते हैं। सो लेट्स डू दिस। यहाँ पे मेरे पास लिस्ट तो है ही, तो मैं एक नया वेरिएबल बनाऊंगा एंड दिस इज आइटम टू फाइंड एंड लेट्स से यहाँ पर ये है 2। अब मैं एक फंक्शन बनाऊंगा एंड दिस इज डेफ लास्ट अकरेंस, या मैं इसे r इंडेक्स बोलूंगा। ये इनपुट मिलेगा एक लिस्ट एंड जो आइटम इसे खोजना है विच इन दिस केस इज आइटम। यहाँ सबसे पहले मैं चेक करूंगा कि यह आइटम इस लिस्ट में अवेलेबल है भी कि नहीं। तो इसके लिए मैं कुछ ऐसे कंडीशन बना सकता हूँ, इफ आइटम इन लिस्ट देन इन दैट केस डू समथिंग, अदरवाइज सिंपली रिटर्न -1। ऑलराइट, नाउ अब लेट्स सी कि यहाँ पर क्या करना है। यहाँ पर ये जो लिस्ट है मैं इसे सबसे पहले रिवर्स कर दूंगा एंड इसे मैं लिस्ट के अंदर पास कर दूंगा एंड फिर मैं इसका इंडेक्स वैल्यू निकालूंगा विच इज स्पेसिफिकली ऑफ दिस आइटम। अब यहाँ पर क्या हो रहा है एक बार मैं बताता हूँ। ये जो मेरे पास ओरिजिनल लिस्ट है ये रिवर्स हो चुका है एंड उस रिवर्स लिस्ट में मुझे स्पेसिफिकली इसका वैल्यू मिल रहा है, जो कि अगर यहाँ पर मैं इसे रिटर्न करूँ तो इसका वैल्यू मुझे 2 मिलेगा। वो कैसे, आप यहाँ देख सकते हैं। नाउ इससे मैं कैसे टैकल कर सकता हूँ। मैं एक काम करूंगा, ये जो पूरे लिस्ट का लेंथ है अगर मैं इस इंडेक्स पोजीशन को उससे सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मुझे इसका सही वैल्यू मिल जाएगा और ये मैं इजीली कर सकता हूँ बाय यूजिंग लेन फंक्शन। सो मैं लिखूंगा लेन ऑफ लिस्ट -1 माइनस एंड देन दिस इंडेक्स वैल्यू। ऑलराइट, अब मैं इससे रिटर्न कर दूंगा और फाइनली यहाँ पर मैं प्रिंट कर सकता हूँ इस r इंडेक्स को, जिसका इनपुट होगा सबसे पहला ये माई लिस्ट एंड देन मुझे जो आइटम का इंडेक्स वैल्यू चाहिए विच इन दिस केस इज आइटम टू फाइंड। नाउ जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा आप देख सकते हैं इसका आउटपुट मुझे 7 मिल गया है और यहाँ -7 कैसे आया है इसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। ऑलराइट, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन।
यहाँ मेरे पास एक लिस्ट है जो कि एक नंबर को भी कंटेन कर रहा है और एक स्ट्रिंग को भी कंटेन कर रहा है, और मेरा काम है चेक करना कि क्या ये पैलिंड्रोम है या फिर नहीं। अगर ये पैलिंड्रोम है तो इसके कोरस्पॉन्डिंग मैं यहाँ पे ट्रू या फिर फॉल्स लिख दूंगा। लेट्स इम्प्लीमेंट दिस। यहाँ पर मैं सिंपली एक फंक्शन बनाऊंगा एंड दैट इज चेक पैलिंड्रोम, एंड इनपुट में ये एक लिस्ट लेगा। इससे मैं सिंपली लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन की मदद से कर सकता हूँ। सबसे पहले तो एरर को अवॉइड करने के लिए मैं सबको ही स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दूंगा। तो मैं लिखूंगा स्ट्रिंग ऑफ दिस आइटम इक्वल स्ट्रिंग ऑफ दिस आइटम इन रिवर्स डायरेक्शन। दैट मीन्स ये लिस्ट अगर नॉर्मल डायरेक्शन और रिवर्स डायरेक्शन दोनों ही कंडीशन में सेम है तो मैं इसे रिटर्न करूंगा। एंड यहाँ पर मैं आइटम को डिफाइन कर दूंगा पहले बाय राइटिंग फॉर आइटम इन लिस्ट, एंड नाउ मैं इसे रिटर्न करूंगा। दैट्स इट। अब मैं इसे सिंपली चेक कर सकता हूँ बाय राइटिंग प्रिंट चेक पैलिंड्रोम, एंड इसके अंदर मैं इस माई लिस्ट को पास कर दूंगा। जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा आप देख सकते हैं इसका आउटपुट मुझे ट्रू और फॉल्स मिल गया है। ऑलराइट, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर इस क्वेश्चन में मेरे पास एक लिस्ट है एंड मुझे इसे साइक्लिकली रोटेट करना है। लेट्स से यहाँ पर जो मेरे रोटेशन का वैल्यू होगा वो है 2, तो मैं इसके इंडेक्स पोजीशन को चेक करूंगा। यह है 0, यह है 1 एंड यह है 2। तो इसके बाद जो वैल्यू है 4 एंड 5 मैं उससे शिफ्ट करके सबसे पहले लगा दूंगा, एंड देन 1, 2 एंड 3 को मैं 4, 5 के बाद लिखूंगा, जैसा आप यहाँ इस आउटपुट में देख सकते हैं। एंड अगर इस के का वैल्यू इस लिस्ट के लेंथ से ज्यादा है तो उस केस में बेसिकली मुझे उसे रैप कर देना है। एंड मैं रैप करने के बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, आप उसके लिए मॉड्यूलस ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। ऑलराइट, लेट्स इंप्लीमेंट दिस। यहाँ पर मेरे पास लिस्ट का वैल्यू है और मेरे पास के का भी वैल्यू है। मैं डायरेक्टली फंक्शन बनाने से काम करना शुरू करूंगा। यहाँ मैं लिखूंगा डेफ रोटेट लिस्ट, एंड इनपुट में ये 2 वैल्यू लेगा। सबसे पहला है लिस्ट एंड दूसरा है वो रोटेशन वैल्यू। अब यहाँ मैं सबसे पहले चेक कर लूंगा कि लिस्ट मेरा एम्प्टी है या नहीं, जिसके लिए आपको ऑलरेडी पता है आप कैसे चेक करिएगा। यहाँ पर सिंपली लिखाएगा इफ नॉट लिस्ट इन दैट केस रिटर्न एम्प्टी लिस्ट। एंड सेकंड कंडीशन इज अगर के का वैल्यू लिस्ट के लेंथ से ज्यादा है तो मैं उसे रैप कर दूंगा बाय डूइंग के मॉड लेंथ ऑफ दिस लिस्ट। अब यहाँ पर इस लिस्ट को रोटेट करना बहुत ईजी है स्ट्रिंग स्लाइसिंग की मदद से। यहाँ स्ट्रिंग स्लाइसिंग में स्पेसिफिकली मैं नेगेटिव इंडेक्सिंग का यूज करूंगा। सो मैं यहाँ पर कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, लिस्ट की स्लाइसिंग करना है -k से एंड तक, एंड देन लिस्ट के फिर से स्लाइसिंग करनी है शुरू से -k तक। दैट्स इट। अब मैं इसे सिंपली रिटर्न कर दूंगा, एंड इसे प्रिंट करने के लिए मैं लिखूंगा प्रिंट, एंड इसके अंदर मैं रोटेट लिस्ट फंक्शन को बुलाऊंगा, एंड इसके अंदर मैं ये लिस्ट एंड के का वैल्यू पास कर दूंगा। जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देख सकते हैं कि इसका आउटपुट मुझे लिस्ट रोटेट होकर मिल गया है। ऑलराइट, आई होप यू गॉट दिस। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में मेरे पास एक लिस्ट है और मुझे इसका आउटपुट कुछ इस तरीके से प्रिंट करना है कि या तो ऑड या फिर इवन नंबर डायरेक्टली एक लाइन में चलता रहना चाहिए और वो मैक्सिमम होना चाहिए। दैट मीन्स आप इसे एक बार ध्यान से देखिए। ये जो लिस्ट है ये सबसे पहले 1 है विच इज ऑड, देन 3 एंड देन 5, ये तीनों ऑड है, एंड देन इसके बाद 2 है जो कि इवन नंबर है। तो यहाँ पर मैं दोबारा से चेक कर रहा हूँ कि 2, 4, 6, 8 ये सब इवन नंबर है, एंड देन इसके बाद 9 है, और 9, 11, 13 यहाँ पर भी ये सारे ऑड हैं। लेकिन बात ये है कि ये जो ऑड नंबर है 9 से 13 तक एंड 1 से 5 तक ये केवल 3 बार ही है, लेकिन 2, 4, 6, 8 ये इवन नंबर 4 बार है। सो आउटपुट में मुझे 2, 4, 6, 8 प्रिंट करना है। ऑलराइट, लेट्स इंप्लीमेंट दिस। यहाँ पर मैं एक फंक्शन बनाऊंगा एंड दैट इज लॉन्गेस्ट इवन ऑड सब लिस्ट, एंड ये सिंपली एक लिस्ट इनपुट में लेगा। अब यहाँ पे मैं सबसे पहले चेक कर लूंगा कि लिस्ट मेरा एम्प्टी है या फिर नहीं। इसके लिए मैं लिखूंगा इफ नॉट लिस्ट देन रिटर्न एम्प्टी लिस्ट। अब मैं यहाँ पर एक नया वेरिएबल बनाऊंगा एंड दैट इज मैक्स लिस्ट, एंड दिस इज अगेन एम्प्टी। एंड यहाँ पर मैं एक नया वेरिएबल बनाऊंगा एंड दैट इज करंट सब लिस्ट विच इज इक्वल टू लिस्ट का फर्स्ट एलिमेंट। यहाँ पर ये थोड़ा सा समझने वाली चीज है, एक बार मैं एक्सप्लेन करता हूँ एंड देन इसके बाद मैं इसे इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा सो दैट आपको समझ है कि मैं जो कोड लिखा हूँ वो मैं क्यों लिखा हूँ। यहाँ पर सबसे पहले आप इस लिस्ट को भूल जाइए, इसमें मैं अभी कमेंट कर देता हूँ। आप इस लिस्ट को देखिए, मैं इसे एग्जांपल में लेकर के समझाता हूँ। सबसे पहली बार में मैं इसके ऊपर एक लूप चलाऊंगा एंड वो 1 से लेकर के इस लिस्ट के एंड तक चलेगा। अब मैं चेक करूंगा कि ये जो करंट एलिमेंट है और जो इसके पहले वाला एलिमेंट है क्या ये दोनों ही इवन है या फिर क्या ये दोनों ही ऑड है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो मैं इसे करंट सब लिस्ट में ऐड करता जाऊंगा, एंड अगर ऐसा नहीं है दैट मींस लेट्स से इस केस में ये हो जाएगा ऑड नंबर एंड ये हो जाएगा इवन नंबर, तो फिर मैं एल्स ब्लॉक में आकर के चेक करूंगा कि जो मेरा करंट सब लिस्ट है कि वो मैक्स लिस्ट से बड़ा है या फिर उससे छोटा है। अगर ये करंट लिस्ट मैक्स लिस्ट से छोटा है फिर तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर इससे बड़ा है तो मैक्स लिस्ट में मैं उसे डाल दूंगा, एंड करंट लिस्ट को मैं इस तरीके से अपडेट करूंगा कि ये जहां तक चेक किया है अब उसके आगे से ये रिज्यूम करना शुरू कर दे। सो आई होप यू गॉट द आइडिया कि मैं क्या करने वाला हूँ। नाउ लेट्स इंप्लीमेंट दिस लॉजिक। यहाँ पर जैसा मैं बोला कि मैं सबसे पहले एक फॉर लूप चलाऊंगा, तो मैं लिखूंगा फॉर आई इन रेंज, एंड ये 1 से लेन ऑफ लिस्ट तक चलेगा।
अब यहाँ पर मैं सबसे पहले चेक करूंगा कि ये जो लिस्ट का ith वैल्यू है, अगर मैं इसे 2 से डिवाइड करा तो क्या ये बराबर है लिस्ट ऑफ i-1 के मॉड से। नाउ अगर ऐसा रहेगा तो जो करंट सब लिस्ट है मैं इसमें अपेंड करता जाऊंगा इस ith वैल्यू को, विच इज लिस्ट ऑफ i। एंड अगर ऐसा नहीं है, दैट मीन्स अभी मैं इस केस को चेक कर रहा हूँ कि सारा नंबर या तो ऑड है या फिर सारा नंबर केवल इवन है। नाउ अगर ऐसा नहीं है, दैट मीन्स अगर इस तरह का केस हुआ कि एक ऑड डिटेक्ट हो रहा है एंड एक इवन डिटेक्ट हो रहा है या फिर वाइस वर्सा, तो उस केस में मैं एल्स ब्लॉक में आ जाऊंगा। एंड यहाँ पर मैं चेक करूंगा कि अगर करंट लिस्ट का लेंथ ज्यादा है मैक्स लिस्ट के लेंथ से, तो मैं सिंपली मैक्स लिस्ट के अंदर इस करंट सब लिस्ट को डाल दूंगा एंड करंट सब लिस्ट में जो आई का करंट पोजीशन है मैं उसे डाल दूंगा। दैट मीन्स अगर ये वाला केस है तो जो आई का करंट पोजीशन है वो इस 2 को रिप्रेजेंट करेगा। सो जो करंट सब लिस्ट है मैं इसमें इस 2 को ऐड कर दूंगा एंड अब यहाँ से ये सेम कहानी रिपीट होगा। ऑलराइट, एंड यहाँ लूप से बाहर निकल करके मैं फाइनल आखिरी बार चेक करूंगा कि व्हाट इफ अगर ये जो आखिरी वाला एलिमेंट है ये किसी अंदर वाले एलिमेंट से भी बड़ा हो जाए, तो उस केस में क्या करना है। तो इसके लिए मैं बेसिकली यही काम करूंगा। सो मैं इसे कॉपी करूंगा एंड इस फॉर लूप से बाहर निकल करके मैं एक आखिरी बार इसे चेक करूंगा एंड अब यहाँ पर मैं रिटर्न कर दूंगा इस मैक्स लिस्ट को। ऑलराइट, अब मैं यहाँ पर इसे प्रिंट कर सकता हूँ। इसके लिए मैं लिखूंगा प्रिंट एंड देन इसके अंदर मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा एंड दैट इज लॉन्गेस्ट इवन ऑड सब लिस्ट, जिसका जो वैल्यू रहेगा वो है सिंपल लिस्ट। दैट्स इट। एंड इसे अब मैं एग्जीक्यूट करूंगा एंड यहाँ पर मैं गलती कर दिया, ये लिस्ट 1 होगा नॉट लिस्ट। जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा आप देख सकते हैं यहाँ पर मुझे ये फाइनल आउटपुट प्रिंट होके मिला है विच इज 2468। नाउ अगर मैं ऐसा करा, यहाँ पर मैं लिस्ट 2 को अनकमेंट करूंगा एंड यहाँ पर मैं लिस्ट 1 के बजाय लिस्ट 2 पास करूंगा। लेट्स से यहाँ पर मैं इसे कॉपी करा एंड यहाँ पर लिस्ट 2, अब मैं इसे एग्जीक्यूट करा। आप देख सकते हैं इसका आउटपुट इस बार मुझे 1357 मिला है एंड यहाँ पर आप इसे क्रॉस वेरीफाई करें तो सबसे पहले है इवन नंबर्स 10, 12, 14 एंड देन ऑड नंबर्स आ जाएगा तो 1357 एंड देन वापस से इवन नंबर है। आप क्लियरली देख सकते हैं 1357 सबसे ज्यादा बार दिख रहा है। दैट इज वाई यहाँ पर आपको आउटपुट में 1357 प्रिंट होके मिला है। ऑलराइट, दैट्स इट। ये था 4th प्रैक्टिस सेट एंड अभी तक में ये सबसे हार्ड सेट रहा है क्योंकि इसमें आपको पहले के सारे अंडरस्टैंडिंग्स को यूज करना था। एंड अगर आप स्ट्रगल करे हैं देन या तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है या फिर आपकी प्रैक्टिस की कमी है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप थ्योरी पार्ट को दोबारा से देखें, स्पेसिफिकली लिस्ट एंड स्ट्रिंग दोनों को, क्योंकि लिस्ट को अच्छे से समझने के लिए आपको स्ट्रिंग भी अच्छे से सीखना होगा। एंड अगर आपकी प्रैक्टिस में कमी है देन प्रैक्टिस सेट को खुद से सॉल्व करें बाय यूजिंग योर ओन अंडरस्टैंडिंग। एंड अगर आप सोल्यूशन देख ही रहे हैं देन उस केस में मेक श्योर करिए कि जो स्टेप कोड में लिखा है वो क्यों लिखा है आप उसे अच्छे से समझ गए हैं एंड देन ट्राई दैट ऑन योर ओन। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि इस तरह से आपकी लॉजिक एंड आपकी अंडरस्टैंडिंग दोनों ही डेवलप होगी। यहाँ डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में मैं इस मेगा सेट का आखिरी पार्ट दे रहा हूँ विच इज पार्ट 5। डाउनलोड दैट एंड ट्राई दैट ऑन योर ओन फर्स्ट। और अगर आपको लग रहा है कि अभी तक ये कोर्स आपके लिए हेल्पफुल है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है। अभी तक जितने भी वीडियोस मैं बनाया हूँ वो सारे इस प्लेलिस्ट में अरेंज किए हुए हैं, आप इस प्लेलिस्ट को भी बुकमार्क कर लें। अगले वीडियो में मैं इस पार्ट 5 का सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगा, तो तब तक अपना ध्यान रखें और कोडिंग करते रहें।